अभी हम सर्कुलर मोशन पढ़ने जाते हैं। सर्कुलर यहाँ जो है कोई बॉडी मूव कर रही है सर्किल में, जहाँ जिसको हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, ठीक है। और सपोज वो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो मूव कर रही है तो वो बॉडी कहलाती है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है सर्किल के ऊपर। अब हमें कुछ जैसे कुछ वेरिएबल्स निकालने, एंगुलर वेरिएबल्स अगर हम निकालना चाहते हैं एंगुलर वेरिएबल्स निकालना चाहते हैं तो जो चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन जो होगा वो कहलाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। मतलब सपोज आफ्टर डेल्टा टी टाइम, सपोज आप किसी भी इसका जो है इंस्टेंट पे था वो उसको पोजीशन जो बना रहा था, एंगल थीटा कवर किया था, एट द टाइम ऑफ डेल्टा टी वो जो है एंगल में उसकी इंक्रीज आता है डेल्टा थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, लिमिट टी टेंड टू 0 डेल्टा थीटा वन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हम ये कर सकते हैं, इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, राइट। मतलब इनिशियली कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एट द टाइम ऑफ टी, उसकी पोजीशन थी थीटा, बट एट द टाइम डेल्टा टी उसकी पोजीशन जो है कुछ बढ़ गई, डेल्टा थीटा हो गई, तो उस पे जो है ये हो गया कुछ, इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो थीटा ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, ये निकाल लिया आपने। और उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, उसको बोलते हैं हम क्या, एंगुलर वेलोसिटी, राइट। फिर इसी तरीके से जिसे हम एक्सेलरेशन में डिफाइन करते हैं, तो यहाँ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। रेट मतलब डी ओमेगा अपॉन डी टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, राइट, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, वो हमारे क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। अगर ये यूनिफॉर्म है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो अगर यूनिफॉर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास 4 इक्वेशन बन के आएंगे, 3 इक्वेशन बन के आएंगे, जैसे वो लीनियर मोशन में हम पढ़ते थे। तो उसी तरह से हम एंगुलर मोशन भी पढ़ रहे हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा 0 इनिशियल वेलोसिटी है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है dt। दीज आर 3 इक्वेशन जो नंबर जैसे हम लीनियर इक्वेशन में पढ़ते थे, उसी तरह से हम एंगुलर मोशन में भी हम पढ़ रहे हैं। ये 3 इक्वेशन निकल के आए, राइट। इसको आप नोट कर ले, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ डेल्टा टी उसकी पोजीशन हो गई पी डैश, पहले उसकी पी थी जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा था, लेकिन आफ्टर डेल्टा टी टाइम पे वो पहुंच गया पी पे। तो इस पी को क्या कर सकते हैं, ये इसको मान सकते हैं एस इक्वल टू क्या, व्हाट, और डेल्टा थीटा, एस इक्वल टू ये आर इज द रेडियस, सर्किल का रेडियस है जिसके चारों तरफ नॉन जीरो फोर्स से जो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो डेल्टा इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये इक्वल टू वी हो जाएगा।
आर और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ओमेगा। एक इक्वेशन आपको बन के ये आएगी, ठीक है राइट। अगर इसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, dv अपॉन dt इक्वल टू आर डी ओमेगा अपॉन dt, तो इसको क्या सकते हैं, इक्वल टू आर अल्फा। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, इक्वल टू आर अल्फा। ये लीनियर एक्सेलरेशन हो गया। उस लीनियर एक्सेलरेशन इसको हम लीनियर लिख सकते हैं, लीनियर में टेंजेंशियल लिखेंगे इसको। इसका जो रिलेशन बन के आएगा AT इक्वल टू आर अल्फा, आर रेडियस ऑफ द सर्किल, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन बन के आ गया। आपको ये भी माइंड में रखना है, AT इक्वल टू आर अल्फा। दूसरा हमें क्या निकालना है, ये आप नोट कर सकते हैं आप, ये भी मतलब कैसे निकालना है ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो है एंगुलर जो वेरिएबल्स होते हैं, क्या क्या एंगुलर वेरिएबल्स में क्या होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सप्रेशन होता है, उसका इक्वेशन निकालेंगे। उसके बाद लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालेंगे। ये चीज मालूम होना चाहिए, ठीक है। और उसके और एक्सप्लेन करते हैं इसको। एक और भी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है सर्कुलर मोशन में, क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट। ये अगर निकालना आपको आ गया तो आराम से कुछ रिलेशन आपको जो है आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम एक रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर आउटवर्ड रेडियल और आउटवर्ड टेंजेंट। तो आउटवर्ड रेडियल के लिए जो हम निकालने की कोशिश निकाल सकते हैं पी इक्वल टू आई कॉस थीटा जे साइन थीटा, एक इक्वेशन ये बनेगी। और टेंजेंशियली निकालेंगे यानी पीबी माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। ये दो इक्वेशन आपके हमेशा माइंड में होना चाहिए, दो कंपोनेंट का। मतलब ये जो यूनिट वेक्टर जो अलोंग रेडियली एंड टेंजेंशियली, ये जो रेडियली जो आउटवर्ड में होगा, ठीक है। अगर आपको ये माइंड में हमेशा रखना है दोनों इक्वेशन को, उसके बाद आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब एक सपोज पोजीशन वेक्टर हम निकाल लेते हैं। ये पोजीशन वेक्टर हमारे बाय द वे ये है आर है, आर इक्वल टू आई cos थीटा प्लस जे साइन। पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी जो पोजीशन वेक्टर है उसको आप ये निकाल लो। इसी को अगर डिफरेंशिएट कर देते हो विथ रिस्पेक्ट टू टी तो आपको v निकलेगा। इसी तरीके से इसको विथ रिस्पेक्ट टू अगेन करोगे तो आपका जो है एक्सेलरेशन निकल आएगा। फर्स्ट सेकेंड dv अपॉन dt करोगे तो ये निकलेगा इस इक्वेशन को। तो जब दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपका इक्वेशन निकल के ये आएगा, k इक्वल टू माइनस ओमेगा आर पी आर प्लस
dv अपॉन dt dt। हम इसलिए एक्सप्लेन इसी इक्वेशन को आपको जो है डिफरेंशिएट करना है। दो एक बार करोगे तो वेलोसिटी निकल आएगी, दूसरी बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका जो है ये एक्सलेशन निकल आएगा, ये इक्वेशन बन के आएगा जो आपके दिमाग में रहेगा। इसमें मैं पूरा अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिंपली डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका ये इक्वेशन निकल के आएगा। ठीक है। अब अगर बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये जो है पोर्शन जो है जीरो होगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो गया, उसकी स्पीड जो सेम रहती है और वो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो dv अपॉन dt जीरो हो जाएगा। a इक्वल टू आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर यार, ये आपका इक्वेशन निकल के आएगा। क्योंकि जो रेडियल जो है वेक्टर है वो हमेशा जो है सेंटर की तरफ लगता है, तो हम इसको, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। राइट। लेकिन अगर बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन कर रहा है तो हमें दोनों एक्सेलरेशन लेने पड़ेंगे, टेंजेंशियल भी लेना पड़ेगा और रेडियल भी लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को दोनों को हम इस तरीके से निकालेंगे अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है। तो ये नॉर्मल जो है सर्कुलर मोशन में हमारे जो कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमेशा दिमाग में रखने पड़ेंगे। नाउ कोई कार है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से किसी रोड, सर्कुलर रोड पे टर्न कर रहा है। ठीक है। तो डेफिनेटली कोई ऐसा फोर्स होगा जो इसमें कार में एक्सेलरेशन जो है जनरेट करेगा। तो सपोज टर्न पे पहुंचता है तो उसमें 3 फोर्स लगेंगे। फर्स्ट, उस कार के ऊपर टर्न पे पहुंचता है तो 3 फोर्स लगेंगे। फर्स्ट उसका जो वेट होगा, दूसरा हमारा नॉर्मल फोर्स लगेगा, और क्या नाम है, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो टायर और उसके रोड के बीच में लगेगा। अगर रोड हॉरिजॉन्टल है तो जो नॉर्मल फोर्स लगेगा उसके वेट से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एक ही ऐसा फोर्स होगा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जो रोड और टायर के बीच में लगेगा, वो सेंटर की तरफ होगा। राइट। और हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती है तो उसका रिलेशन, हमारा एक्सीलरेशन का रिलेशन क्या होता है, a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, जिसका जो है डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। और इसी तरीके से जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका भी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा। वो जब भी पॉसिबल होगा जब दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो v स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू एफ एस अपॉन एम, लाइक ये कितना हो जाएगा, एफ एस इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। और हमें एक रिलेशन और पता है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। राइट। और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है इससे लेस होना चाहिए हमेशा। इसकी जो लिमिट होती है एफ एस
लेस देन म्यू एस, इस फ्रिक्शनल फोर्स की जो है वैल्यू जो है इतना हमेशा होना चाहिए, लेस देन म्यू एस, राइट। तो ये फ्रिक्शनल कांस्टेंट है, ये एन जो हमारा हो जाएगा एम जी हो जाएगा। इसको आप कैसे पुट कर सकते हो, यहां पुट कर दो आप, यानी कि एफ एस यहां से पुट करो आप, कैपिटल एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन म्यू, सॉरी एम जी, एम एम कट जाएगा, इसमें म्यू ग्रेटर देन वी स्क्वायर ऑन आर जी, ये रिलेशन होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स का रिलेशन ये है, लेकिन ये जो फ्रिक्शनल कांस्टेंट है ये इनफ नहीं होता है स्किडिंग से बचाने के लिए। उसमें स्किडिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो रोड होती है हॉरिजॉन्टल से टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा उठा देते हैं, थीटा एंगल से सपोज उसको टिल्ट कर दिया गया है, उठा दिया गया है, तो वो हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल टर्न करेगा तो उसका जो दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, नॉर्मल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो निकल के आएंगे, तो उसको आप देख सकते हो आप कैसे निकल के हम आएंगे, जो थीटा एंगल से टर्न किया है, तो दो कंपोनेंट निकल के आएंगे जो उसके एक्चुअल चीज को बैलेंस करेंगे। जैसे नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा वर्टिकली लगेगा, एन कॉस थीटा कैसे होगा, एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को बैलेंस करेगा, और एन साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस करेगा। ये जो है सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए इसको हम इसको ये रिलेशन बना के देते हैं। आप क्या कर सकते हो, उसे डिवाइड कर सकते हो। अगर थीटा एंगल से जो है हॉरिजॉन्टल से जो है उठा देंगे तो उस पे दो कंपोनेंट हमारे निकल के आ जाएंगे, एन कॉस थीटा एम जी जो उसकी जो कार को वेट को बैलेंस करेगा, और एन साइन थीटा जो है जो जिसको बोलते हैं सेंट्रिपेटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लगता है वो उसको बैलेंस कर देगा। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा ऑन cos theta is equal to mb square upon r on mg, ये कट जाएगा, तो ये रिलेशन क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये रिलेशन बन के आएगा। मतलब जो एंगल का जो रिलेशन आया है उस, अब इसमें एक रिलेशन जो बिल्डअप हुआ है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, सो दैट टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको बैलेंस कर सकें, ताकि स्किडिंग से बचा जा सके। तो ये रिलेशन हमें जो है नॉर्मल निकालने पड़ेंगे, और आसानी से क्वेश्चन अगर इस पेपर आता है तो आप निकाल सकते हो। क्यों, बिकॉज देखिए जब आप टर्न पे पहुंचोगे तो रोड इसलिए बनाया जाता है, किसी एंगल से जो है आप किया जाता है, ताकि उसके जो नॉर्मल कंपोनेंट और ओरिजिनल कंपोनेंट सारे बैलेंस हो जाएं और हमारे एक रिलेशन बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो ये एक एंगल निकल के आएगा, तो यही एंगल हमें शो करता है कि अगर उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए और कितने एंगल से जो है हॉरिजॉन्टली जो है उसको रोड को ऊपर करना है।
सो दैट वो स्किडिंग से बच। नाउ एक क्वेश्चन है, ये पॉइंट P moves in a counterclockwise and a circular path like in figure। ऐसे जा रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। मूवमेंट ऑफ P is such that it swept out a length S is equal to t cube plus 5, where S is the in the meter, t in the second, और ये जो रेडियस है 20 मीटर है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ P, इसका एक्सीलरेशन मुझे पता करना है। तो कैसे निकालेंगे? इसके एक्सेल निकालने से पहले थोड़ा सा मैं और भी देखना पड़ेगा। क्या कि सपोज कोई बॉडी जो है सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही है, तो हम उसका एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? सपोज एट द टाइम ऑफ टी उसकी पोजिशनिंग है थीटा, और एट द टाइम डेल्टा टी उसकी पोजिशनिंग हो गई डेल्टा टी थीटा। ये जो लीनियर पोजिशनिंग है दिस वन पीपी इज इक्वल टू सपोज एस है, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर टी थीटा, राइट। हम इसको सपोज डिफरेंशिएट कर दें, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा, सॉरी, सो विथ रिस्पेक्ट टू का टी कर दें, और डेल्टा थीटा अपॉन टी, राइट। तो ये क्या निकल सकता है? ये हो जाएगा v इक्वल टू आर डी थीटा अपन डी टी इक्वल टू ओमेगा ले सकते हैं। अब दिस इज लीनियर वेलोसिटी बिटवीन रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी विद द रेडियस आर, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें तो कितना हो जाएगा? डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो ये किसको क्या लिख सकते हैं? लीनियर एक्सीलरेशन। ये जो होगा हमारा जो इधर जा रहा है मतलब हमारा, तो हमारा ये टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन निकाल आएगा, नेट एक्सीलरेशन नहीं निकलेगा। दिस इज नॉट नेट एक्सीलरेशन, दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू आर और डी ओमेगा अल्फा। मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज जस्ट लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। ये हम रिलेशन हमेशा माइंड में रखेंगे। अगर हमें नेट एक्सीलरेशन निकालना है और बॉडी मूव करे सर्कुलर मोशन में, तो हमें दो निकालने पे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी निकालना पड़ेगा और लीनियर एक्सीलरेशन भी निकालना पड़ेगा, तो हम रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकाल पाएंगे, ठीक है। ये तो हमेशा माइंड में रखना है चीज को। तो आप शायद इसको करने की कोशिश करो। क्या दिया हुआ है मेरा? एस इक्वल टू टी क्यू प्लस 5। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू व्हाट? करेंगे तो कैसे होगा? 3 टी स्क्वायर
राइट? नहीं, डिफरेंशिएट कर दो, ये आपका वेलोसिटी आ गई आपकी। और एट द t इक्वल टू 2, ये कितना निकल के आएगा? 3 इंटू इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 12। ये आपका जो है कौन सा आएगा? ये हमारा आएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है? हमें चूंकि एक्सेलरेशन निकालना है तो अभी स्कीम की जरूरत नहीं है। इसको हम अगेन डिफरेंशिएट कर दें, कितना हो जाएगा? डी बी अपॉन टी इक्वल टू 60 हो जाएगा। ये क्या है? ये हो जाएगा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल के आएगा 60, राइट? नहीं, हमारा एस दिया हुआ है जो स्वीप कर रहा है, इसका हमें रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें जो है दो एक्सेलरेशन निकालने पड़ेंगे। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और एक जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है उसको निकालना पड़ेगा। अब एट टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। अब AC कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन आर। नहीं, आप निकाल लो बी स्क्वायर अपॉन आर कितना है? V, अब ये जहां है पुट कर दो आप, 3t स्क्वायर अपॉन आर, ये कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर अपॉन 20। नहीं, यहाँ 2 रख देंगे। एट टी इक्वल टू रखेंगे तो 3 इंटू 4 144 अपॉन 20 कितना आ जाएगा? इतना हो जाएगा अप्रॉक्स। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल लो। कितना हो जाएगा? बारह स्क्वायर प्लस 7.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये करोगे तो आ जाएगा 14। क्योंकि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने पड़ेंगे, प्लस जो एक एक्सेलरेशन रो होगा जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा वो निकालने पड़ेंगे, फिर वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं जो जेईई मेंस में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कोई बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ में मेंटेन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन कर रहा है, जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इस ग्राफ में वो पूछ क्या रहा है कि रिलेशन बिटवीन रेडियस और एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे
मोशन कर रहा है वो जो किसी की स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। अब वो क्या पूछ क्या रहा है, रिलेशन ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड आर। तो हम ये जानते होंगे ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, ये हम जानते हैं ना। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर एक कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। अब इसमें देख लें आप, इसमें देख सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इसके बढ़ने से। इसमें देखिए इसके बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है, ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तो ये दोनों तीनों तो है ही नहीं। अगर इस रिलेशन से अगर हम देखते हैं तो जैसे आर बढ़ता है, एज सुन एज आर इज इंक्रीजिंग ए शुड बी डिक्रीजिंग। आर सी ए इंक्रीज कर रहा है तो आर डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा जो है आंसर सही होगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था हमारा, ये भी जेईई मेंस में आ चुका है। कोई बॉडी जो है सर्कुलर मोशन कर रही है किसी पॉइंट पे, जो उसका कोऑर्डिनेट है r थीटा है, पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन निकालना है। और क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट P और थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है। निकाल सकते हो, कैसे निकालते हैं? मेजर थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जो आर होगा टुवर्ड्स सेंटर ही होगा। ठीक है। अब इसकी पोजीशन हम निकाल सकते हैं आप, वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस आई कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा, ये आपके आंसर आएंगे। थीटा ये है, थीटा ये है, इसको कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकाल देते हैं, वही जो है जैसे निकाल देते हैं, लाइक ये शून्य सेंटर हो गया, रेडियल की तरफ टेंजेंट की तरफ सब निकालते थे, रेडियल और टेंजेंट दोनों निकालते थे, उसमें पोजीशन निकालते, पोजीशन वेक्टर निकालते। उसी तरीके से पोजीशन है, एक्चुअल रिलेशन ये है, लेकिन ये टुवर्ड सेंटर की तरफ काम कर रहा है, तो आपका जो पोजीशन वाला जो रिलेशन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आई कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा, ये आपको जो है आंसर हो जाएगा। बिकॉज ये कोऑर्डिनेट्स के एक्स में काउंट तो निगेटिव में आ रहे हैं ना, तो ये आपके लिए निगेटिव हो जाएंगे। आई कॉस थीटा जे साइन थीटा, क्योंकि इसकी इधर आ रहा है, दिस वन डाउन है, इधर भी आ रहा है, तो दोनों माइनस में आएंगे। ठीक है, क्योंकि पोजीशन जो वेक्टर निकालते थे आप, पोजीशन वेक्टर निकालते थे आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, लेकिन आप इस टाइप में निकाल रहे हो, इस टाइप में निकाल रहे हो तो ये माइनस में हो जाएंगे। ये आप निकाल चुके हो, चूंकि इसके पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो आप क्या आंसर, चूंकि यहां से एक्सेलरेशन यहां से पूछा जा रहा है, तो इस पॉइंट पूछा जा रहा है, तो आपको इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर आपको यहां से निकालना है, कंपोनेंट जो पूछता है कंपोनेंट निकालना है, यहां निकालना है, आई कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा।